नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए विषय गणित का हम अभ्यास करेंगे। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये अभ्यास के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, हम इनका अभ्यास करते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 60 अंक का होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, 6 भुजा एवं 6 कोण से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 6 भुजा एवं 6 कोण से बनी बंद आकृति षष्ठकोण कहलाती है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, घड़ी में 3 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है। तो देखिए, 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच समकोण बनता है। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अगला प्रश्न है, देखिए ये छायांकित भाग दिया है। इस चित्र में छायांकित भाग का मान है। तो देखिए, यहाँ पर 2 भाग छायांकित है और यहाँ पर देखिए 5 भाग में से 2 भाग छायांकित है, तो इसे हम लिखेंगे 2/5। अगला प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 लाख के बराबर होता है। तो देखिए, 1 लाख के बराबर क्या होता है, 100,000 होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है, पैटर्न पूर्ण कीजिए। देखिए, 6, 12, 18। इसके बाद क्या आएगा, देखिए 6 का यहाँ पर गुणज है, तो इसके बाद आएगा 24। 6, 12, 18, 24। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में 4 का गुणज है। देखिए, 4 का गुणज क्या है, गुणज अर्थात होता है पहाड़ा। तो 4 का पहाड़ा 12 है। देखिए, 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं। देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए, किसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक की इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद 21 से 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न 11 है, 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति बनाकर उसका नाम लिखिए। तो देखिए, 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति बनाना है आपको, त्रिभुज की आकृति, और उसका नाम देना है। यह आकृति त्रिभुज की है। तो इस प्रकार से आप इसे अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और इनका हल आप कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 12। देखिए, यहाँ पर दिया है, ये आकृति दी गई है जिसमें एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर इस आकृति का परिमाप देखना है। इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर की है और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया है, तो इसका परिमाप हो जाएगा, आप इसे अपने शिक्षक की मदद से नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, 1/4 भिन्न को चित्र में दर्शाइए। तो देखिए, इसे आप हल कर सकते हैं। 1/4 को भिन्न के रूप में चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। 4 भाग बनाकर एक भाग को आप छायांकित कर देंगे। इसके बाद है, संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो संख्या 4 के 5 गुणज अर्थात 4 का पहाड़ा 5 बार आपको लिख देना है। तो आप ये सब नोटबुक में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर खाली बॉक्स में आपको सही संख्या लिखना है। इसके आधार पर देखिए, यहाँ पर है 7 गुणा खाली बॉक्स दिया है बराबर 21। तो 7 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, खालिस्तान ऋण 8, किस में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं
13 और 8 21, 21 में से हम अगर 8 घटाते हैं तो 13 हमारे पास शेष बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसे नोटबुक में हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न 17, निम्न आकृति बनाइए। देखिए तो यहाँ पर आप त्रिभुज, आयत और वर्ग की आकृति बना सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 47 एवं 47 से उलटकर बनी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं इन प्रश्नों का आप अभ्यास अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 19, 3 सैकड़ा 2 दहाई 4 इकाई से बनी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर है सैकड़े के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 4 है। इससे बनी संख्या आपको बताना है। अगला प्रश्न है एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, तो ऐसी 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बोरी में 50 किलोग्राम है, तो 8 बोरियों में 8 गुणा 50 करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यदि दूध की कीमत 50 रुपये लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। तो इसे आप देखिए हल कर सकते हैं। इसके बाद है संख्या 10 और 15 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा। और अगला प्रश्न है एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। और 24 नंबर का प्रश्न है 967 में 5 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से इन प्रश्नों का अभ्यास आप अपनी नोटबुक में अपने शिक्षक की मदद से या अपने बड़े भाई बहन की मदद से आप हल कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें। ऐसे और भी अन्य जो प्रश्न हैं इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।